दिल्ली में यमुना सफाई बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल बार बार यमुना सफाई के मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि 2020 में यमुना सफाई को लेकर किया गया उनका वायदा पूरा नहीं हो पाया है, जिसे वो 2025 में चुनाव जीतने के बाद पूरा करेंगे। हमारा आज का तीसरा सवाल भी यही है। सवाल यह है कि यमुना सफाई पर घिरी सरकार अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। यमुना को साफ करने का दावा केजरीवाल हमेशा से करते रहे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे पर आप पर हमलावर है। दिल्ली में यमुना को लेकर के एक बार फिर रार ठन गई है, वो भी विधानसभा चुनावों के दौरान। दरअसल मेरे पीछे ये यमुना राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाती है। 2/3 पानी इसी यमुना से दिल्ली वालों को सप्लाई किया जाता है, लेकिन ये दरअसल वजीराबाद के आगे स्ट्रीम का इलाका है और इसीलिए यहाँ आपको पानी का स्तर बेहद कम दिखाई देगा। यमुना काली दिखाई देगी, गंदे घाट दिखाई देंगे। इसी यमुना को लेकर के दरअसल बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है कि यमुना की सफाई नहीं हुई। तो केजरीवाल ने भी कई मौकों पर माफी मांगी कि यमुना की सफाई का उनका वादा पूरा नहीं हो पाया, उसे आगे करेंगे। यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, लेकिन इस लाइफलाइन को गंदगी का लाइलाज रोग लग चुका है। यमुना के काले जहर बन चुके पानी की साफ सफाई को लेकर वादे हजार होते हैं, लेकिन नतीजा निकलता नहीं है। यमुना के झाग वाले पानी को लेकर सियासत ऐसी है जिसकी गूंज दिल्ली से हरियाणा तक सुनाई पड़ती है। दिल्ली चुनाव में एक बार फिर मैली यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार हो रही है। यमुना की सफाई का बार बार वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले इसकी गंदगी का ठीकरा पड़ोसी राज्य हरियाणा पर फोड़ दिया है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो। केजरीवाल के आरोप के बाद हरियाणा में हंगामा खड़ा हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत की, तो वहीं हरियाणा में कई जगहों पर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने आश्वस्त किया है कि पानी एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो वो हरियाणा से बात करके उनका पक्ष सुन के ऐसा निर्णय लेंगे जो दिल्ली के लोगों के हक में हो। बीजेपी भी यमुना सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरती रही है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी नेता और नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनौती देने वाले प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के कटआउट को यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगवाई थी। और अब यमुना के पानी पर उठे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था, तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुक्तभोगी। अभी केजरीवाल के जहर वाले बयान पर घमासान मचा है, लेकिन इससे पहले इसी यमुना के पानी को लेकर छठ पर सियासी संग्राम होता रहा है। इसी यमुना के पानी से पूर्वांचल वोट बैंक की सियासत भी जुड़ी है। इसी यमुना के पानी से करीब 1/3 दिल्ली की प्यास बुझती है और इसी यमुना के पानी की किल्लत से हर साल दिल्ली की जनता जूझती है। यानी यमुना हर चुनाव में सियासत का मुद्दा जरूर बनती है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के वजह से इसका कायाकल्प हो नहीं पाता।
इस बार भी इस पर घमासान जरूर है, लेकिन इसका हल निकल पाएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।